ये किसने अलाउ कर दिया ये फायर करने, गैर कानूनी असले वो इस्तेमाल करने लग रहे हैं। मतलब वो कोई पुलिस फोर्स वाले नहीं दिख रहे थे, वो गुंडे थे और सच में ये गुंडे हैं ये दो पुलिस वाले ने। और बीच में से उसकी टांग पकड़ के एक किसान की टांग उन्होंने फाड़ दी। या जो मोदी सरकार है या भारत के लोकतंत्र को ऑलरेडी अपने जूतों के नीचे कुचल चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात मतलब हरियाणा पुलिस मतलब धड़ल्ले से झूठ पे झूठ बोले जाने लग रही है। अगर वहां पर कोई गोला पड़ जाता और अगर कोई धमाका हो जाता या कोई आग लग जाती तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता। एक जो चेहरा हमने देखा मतलब नफरत होगी जिस तरीके का आज अत्याचार करा है ना, जो अत्याचार कदे जीवन में भूलेंगे नहीं। साथियों, जलियांवाला बाग और जनरल डायर के बारे में पहले पढ़ा था, पहले सुना था। आज अपनी जिंदगी में जलियांवाला बाग भी देख लिया और जनरल डायर भी देख लिया। आज खनौरी बॉर्डर पे जहाँ पे 13 तारीख से आंदोलन चल रहा है, खनौरी और शंभू बॉर्डर पे, तो आज खनौरी बॉर्डर पर जो घटना घटित हुई मतलब विचलित करने वाली थी। वो हमने अपनी आंखों से लाइव देखी, दिल को दहलाने वाली थी। 11 बजे आज हमारा दिल्ली कूच था। हमारे शंभू बॉर्डर से सीनियर नेताओं का मैसेज आया कि भाई अभी दिल्ली कूच को रोके रखो, अभी हमारी बातचीत हो रही है। 12 सवा 12 बजे तक मैं खुद वहाँ मौजूद था, तो हमने नौजवानों को रोके रखा। 12:15 बजे के आसपास जो पुलिस की बैरिकेडिंग थी उस तरफ से कुछ सिविलियन वहां मौजूद थे जो गलत इशारे करने लगे किसानों के सामने और जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी, ये सारी चीजें बोलने लगे। हमारे कुछ नौजवान साथियों ने, किसानों ने उसका विरोध किया कि भाई इस तरीके से नहीं बोला जाना चाहिए। तो उसी समय अचानक से पुलिस ने, आरएएफ ने जहरीली गैस के गोले छोड़ दिए और वो गोले ऐसे थे, हम वहां पे थे, हम भी उसकी चपेट में आए। मतलब अब तक तमाम किसान भाइयों के जो ये फेफड़े हैं मतलब ये दर्द कर रहे हैं। मतलब एकदम से शरीर के अंदर ऑक्सीजन उन्होंने खत्म कर दी। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन ने खेतों में जाकर 315 बोर के, 12 बोर के, 32 बोर के वो फायर करे किसानों के ऊपर, सीधे सीधे फायर करे। और लगभग 1 बजे के आसपास एक 22 साल का किसान, पंजाब का बठिंडा का रहने वाला शुभकरण सिंह, उसका सीधे उसके यहाँ पे सिर में उन्होंने फायर मारा। और हमारी आंखों के सामने मतलब ये मैं खुद उसका गवाह हूँ, जब उस भाई को गोदी में लेकर आए और जब वो खेत में गिर गया तो वहाँ पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। और खालसा एड वालों का जो मेडिकल का वो था मतलब वहाँ भी उसको मतलब वो कोई भी सांस उसको नहीं आ पा रहे थे। तो उसको एम्बुलेंस में लेकर पातड़ा तक पहुँचे, लेकिन पातड़ा में डॉक्टरों ने उसको डेड घोषित कर दिया। अपने बताया जा रहा है अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, 3 बहनों का इकलौता भाई था। और इसके अलावा 4 और किसानों को गोलियां मारी गई। छर्रे तो 500 से अधिक किसानों को लगे। आप देखोगे मेरे भी यहाँ पे छर्रा लगा है सीधा यहाँ पे। डॉक्टर ने फिर वो छर्रा निकाल के यहाँ पे बैंडेज करी है सीने पे और यहाँ पे गर्दन पे 3-4 छर्रे लगे, लेकिन वो डॉक्टर ने वो छर्रे बाहर निकाल दिए और बैंडेज कर दी ऊपर। चलो हमारा तो कोई वो नहीं है। मेन जो बात है मतलब जिस तरीके से गोलियां मारी गई और उसके बाद तो मतलब जुल्म की सारी हदें पार करके लगभग 3:30 बजे के आसपास पुलिस वाले और आरएएफ वाले गोले बरसा रहे थे। और गोले बरसाते हुए वो लोग मोर्चे के अंदर घुसे और जबरदस्त फायरिंग, जबरदस्त गोलाबारी करी जा रही थी। और कुछ जो बुजुर्ग किसान जो सो रहे थे अपनी ट्रॉलियों में, उनको ट्रॉलियों से निकाल के उनको बोरियों में बंद करके पीटा गया। और ये मेरे भाई संदीप जी बैठे हैं, ये उस घटना के ये सारे भाई गवाह हैं। मतलब वो कोई पुलिस फोर्स वाले नहीं दिख रहे थे, वो गुंडे थे और सच में ये गुंडे हैं ये। उन्होंने मतलब एक ने क्या करा, एक पुलिस वाले ने दोनों हाथ उसके पकड़े, 2 पुलिस वाले ने, और बीच में से उसकी टांग पकड़ के एक किसान की से टांग उन्होंने फाड़ दी। मतलब ये टकना था, टकना पकड़ा यहाँ से और एकदम से मतलब टकना तोड़ दिया, यहाँ से टांगे तोड़ दी और लगभग बोरियों में बांध के 11-12 किसानों को वो ले गए। और उनमें से कुछ किसानों की दोनों टांगे तोड़ के उनको फिर उन्होंने खेतों में फेंक दिया। तो मतलब जिस तरीके का एक ये व्यवहार कराया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए ठीक नहीं है। आज किसानों पे इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, कल दूसरे वर्गों को होगा, फिर तीसरे वर्ग को होगा, हर वर्ग को इस तरीके से निशाना बनाया जाएगा। या जो मोदी सरकार है या भारत के लोकतंत्र को ऑलरेडी अपने जूतों के नीचे कुचल चुकी है, जो बचा खुचा 5-7-10% लोकतंत्र रह रहा है उसने भी अपने जूता के नीचे ही कुचलन लाग रहे हैं। ये देश की जनता ने तय करना, ये देश की जनता ने लोकतंत्र के लिए, किसानों के लिए खड़ा होना है या फिर तानाशाह करने वाले लोगों की सपोर्ट में रहना है। सबसे महत्वपूर्ण बात मतलब हरियाणा पुलिस मतलब धड़ल्ले से झूठ पे झूठ बोले जाने लग रही है। हरियाणा पुलिस 315 बोर के, 32 बोर के, 12 बोर के, ये किसने अलाउ कर दिया ये फायर करने,
गैर कानूनी असले वो इस्तेमाल करने लग रहे हैं। जो गैस इस्तेमाल करने लग रहे हैं वो गैस इतनी जहरीली है, अब भी लोगों के फेफड़िया में दर्द होने लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, वो एकदम से ऑक्सीजन उन्होंने शरीर में खत्म कर दी। और वो लोग आए ट्रॉलियों में, 25-26 हमारे साधन उन्होंने तोड़ दिए। टायर थे, टायर फाड़ दिए उन्होंने, जो टैंकर थे टैंकर उन्होंने पलटा दिए। वो सारी वीडियो है, कैमरों के सामने है वो सारी वीडियो। ट्रैक्टरों की तेल की टंकी की पाइप तोड़ के वो पेट्रोल और डीजल, माफी जगह डीजल नीचे उन्होंने गिरा दिया वहां पे। अगर वहां पे कोई गोला पड़ जाता और अगर कोई धमाका हो जाता या कोई आग लग जाती तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता। मतलब आज जो एक यो चेहरा हमने देखा, मतलब नफरत होगी। और जब तक जिंदगी की आखिरी सांस रहेगी ना इस शरीर में, ऐसी तानाशाही सरकारों की गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे यार। बिल्कुल खुल कर कहें भाई, बिल्कुल करेंगे। जिस तरीके का आज अत्याचार कराया है ना, यो अत्याचार कदे जीवन में भूलेंगे नहीं। और मतलब इस तरीके का आज एक माहौल हो गया था, एक गमगीन माहौल है अभी भी। मतलब बहुत मतलब दुख आया। मतलब सरकार का इस तरीके का रुख, इस तरीके की भावना देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार सरकार हमने इस देश का नागरिक मानने भी है या नहीं मानती है, क्या है। मतलब कुछ समझ में ये चीज मतलब समझ से परे है। तो भाई मैं तो सारे भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा कि बहुत साथियों का, हरियाणा के भी साथियों का चोट लग रही है। हमारा जगबीर भाई है हिसार से, उसको भी चोट लग रही है। हमारा पेटवाड़ का भाई है, उसको भी चोट लग रही है। हमारा सिरसा का भाई है, उसको भी चोट लग रही है। बहुत साथियों को चोट लग रही है। मेरी प्रार्थना है आंदोलन को मजबूत करो सारे साथी। और अगर आप यो आंदोलन नहीं जीत पाए तो यूँ मान लियो यो आखिरी आंदोलन होगा, फिर इसके बाद कोई आंदोलन भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।